नमस्कार, स्वागत है नॉलेज बैंक चैनल में आपका एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं नए नए वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के प्रॉब्लम को आसान करने के लिए लेकर के आता रहता हूं। उसी तरह से आज हमारे सामने एक नया यूनिक वीडियो है। पैनासोनिक का सेट है, 40 इंच का है, उसमें बोर्ड ख़राब है। अब उसमें किस तरह से हम यूनिवर्सल बोर्ड डालें, क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास एक पैनासोनिक का सेट है, आप देख सकते हैं TH40DS500D इसका मॉडल नंबर है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेट ख़राब है। देखें, इस सेट का जो ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा है, स्मार्ट बोर्ड है और ये काम नहीं कर रहा है, बोर्ड इसका ख़राब हो गया है। अब चूंकि इसका बोर्ड पॉसिबल नहीं है मिलना, तो हमको इसमें यूनिवर्सल बोर्ड डालना है। तो मैं कैसे इसमें बोर्ड डालते हैं और कितना आसानी से डाल सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले इसको डिसकनेक्ट कर दें। और जब भी हम बोर्ड डालते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली तो ये कि हम इसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें या कुछ अलग पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना है तो बहुत अच्छी बात है, हम कर सकते हैं। परंतु अगर वो पावर सप्लाई इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश वो एक्सेस नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो मैं बताना चाहूँगा। ये देखें, एक पावर सप्लाई बोर्ड है हमारे पास, ये नया बोर्ड है और ये 12 वोल्ट 4 एम्पियर, एक्चुअल 4 एम्पियर वोल्टेज निकालता है ये बोर्ड। और इस बोर्ड को इंस्टॉल करके आप 40 इंच, 32 इंच, इवन 50 इंच तक के सेट में आप डाल सकते हैं इसे। दोस्तों, मुंबई पालघर में होने वाली ट्रेनिंग में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। जो भी भाई ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, अपना रजिस्ट्रेशन दिए गए नंबर पे फ़ोन करके करवा लें। सिर्फ 5 दिन और बाकी हैं। सारे महानुभावों से निवेदन है कि जो भी ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी डिटेल्स। बहुत सारे वीडियोस, बुक और प्रैक्टिकल की जानकारी वहाँ दी जाने वाली है आप सभी लोगों को। तो तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है पालघर की ट्रेनिंग में। 4 एम्पियर पूरा लोड लेता है ये पावर सप्लाई। तो इस पावर सप्लाई के साथ इंस्टॉल करते हैं हम यूनिवर्सल बोर्ड V56U11 इस पैनासोनिक के सेट में। तो देखें कैसे हो रहा है इंस्टॉलेशन। आइए, सबसे पहले हम इसके पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके इसके बोर्ड को निकाल लेंगे, LVDS भी निकाल लेंगे, पैनल की निकाल लेंगे और ये बोर्ड निकाल करके हमने कर दिया अलग। इसके बाद हमको पावर सप्लाई इसको अलग करना है, पावर सप्लाई को हम अलग कर लेंगे। अब हमको लगाना है ये जो 4 एम्पियर पूरा सप्लाई देने वाला जो बोर्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये 4 एम्पियर पूरा देगा और हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसका हमने AC कोड हमने पहले से इसमें शोल्डर मार रखा है, तो इसको हमने यहाँ लगा लिया। देखें इस तरह से। उसके बाद हमको लेना है यूनिवर्सल बोर्ड। यूनिवर्सल बोर्ड आप देख रहे हैं, ये V56U11 है, फुल HD का सेट है, इसलिए फुल HD। सबसे पहली बात ध्यान में आनी चाहिए कि जो इसमें LVDS कनेक्टर लगा है, जो इसमें LVDS कनेक्टर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं फुल HD का कनेक्टर है या HD रेडी का। सबसे पहले ये सवाल दिमाग में आता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप पैनल पे यहाँ सॉकेट पे देखें कि इसमें से कितनी पेयर लाइन जा रही है। अगर 10 पेयर लाइन जा रही है या 10 पेयर से ज़्यादा जा रही है MCU IC में, तो समझ लें ये फुल HD सॉकेट है, फुल HD पैनल है। या तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी पेयर अंदर जा रही है, इसके LVDS में कितना पेयर अंदर जा रहा है,
वो आप देखें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 10 पेयर से ज़्यादा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर 10 पेयर से ज़्यादा जा रहा है तो इसमें फुल HD LVDS लगेगा। अब चूँकि ये LVDS तो हमारा इस्तेमाल नहीं होगा U11 में, तो हमको इस तरह का LVDS लेना पड़ेगा जो इस सॉकेट में बैठ जाए। तो हमने ये LVDS लिया। अब यहाँ देखना है कि ये सप्लाई किस तरफ है, तो यहाँ सप्लाई का फ्यूज दिख रहा है, और ये सप्लाई का फ्यूज यहाँ जो दिख रहा है उसी की तरफ हमको ये जो ये LVDS है इसको हम उसी तरह से लेंगे। देखें हमने इसको लगाया। अब हमको मीटर से चेक कर लेना है कि क्या हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर है अथवा कुछ गड़बड़ है। कनेक्टिविटी मीन्स पावर सप्लाई का जो पैनल VCC है, पैनल VCC को हमने चेक कर लिया इसके फ्यूज से। देखें एकदम मीटर बता रहा है, तो मतलब हमारा पावर सप्लाई पूरा मैच कर रहा है पैनल VCC। क्योंकि यहाँ अगर गलती होगी तो आपके पैनल उड़ने का चांस होता है, तो ध्यान रखें ये पैनल VCC चेक कर लें। उसके बाद आपको चेक करना है जंपर सिलेक्शन, क्योंकि ये 40 इंच का सेट है और जाहिर सी बात है ये 12 वोल्ट का ही होगा, और 12 वोल्ट का ही है, तो ये जंपर सिलेक्शन जो है इसे 12 वोल्ट पे रखना है। ध्यान रखें जंपर सिलेक्शन ये जो आप देख पा रहे हैं इसे आपको 12 वोल्ट पे रखना है। यहाँ पे 5 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट होता है। जंपर सिलेक्शन 12 वोल्ट पर रखें क्योंकि पैनल 12 वोल्ट की है। अब इसके बाद LVDS का कनेक्शन हो गया। अब हम यहाँ करेंगे पावर सप्लाई का कनेक्शन। पावर सप्लाई का कनेक्शन के लिए ये देखें यहाँ से 12 वोल्ट निकल रहा है, तो ये 12 वोल्ट हमने यहाँ लगाया, और वो 12 वोल्ट का कनेक्टर सीधे मेन बोर्ड में V56 U11 के बोर्ड में यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये कनेक्शन क्लियर हो गया। अब हमको लगाना है पैनल की। पैनल की मैं लगाना चाहूँगा, ये देखें पैनल की है, मदरबोर्ड की पैनल की लगा लिए। ठीक है, ये मदरबोर्ड की पैनल की है। अब हमको ये स्पीकर का छेड़ा यहाँ कनेक्ट करना है, तो स्पीकर के लिए हम वायर को लंबा करेंगे। देखें किस तरह से, इस तरह से स्पीकर के लिए वायर लंबा कर लें और यहाँ स्पीकर का छेड़ा लगा दें। अब बचता है हमारा इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर सेक्शन, क्योंकि इसका इन्वर्टर सेक्शन तो पावर सप्लाई में ही था। अब हमने पावर सप्लाई बोर्ड तो निकाल दिया। अब पावर सप्लाई बोर्ड निकाल दिया तो जाहिर सी बात है इन्वर्टर सेक्शन भी साथ में बाहर हो गया। अब इन्वर्टर सेक्शन को ऑन करने के लिए मैं बताना चाहूँगा ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड का नंबर है 97E। इस बोर्ड का नंबर मैं बताना चाहूँगा, इस बोर्ड का नंबर है गोल्ड 97E। गोल्ड 97E की खासियत ये है सर कि 12 वोल्ट से ये 170 वोल्ट तक बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि ये सेट 40 वोल्ट का है और हम चेक किए इसको, इसका जो बैक लाइट का स्ट्रिप है 3 स्ट्रिप लगी है और एक स्ट्रिप 42 वोल्टेज ले रही है। तो जाहिर सी बात है 120 से ज़्यादा ही वोल्टेज इसको चाहिए ऑन होने के लिए, और इतनी कैपेसिटी बाहर रिलीज करने वाला यही इन्वर्टर होता है। तो हम इस इन्वर्टर को लगा लेंगे। देखें यहाँ हमने ये इन्वर्टर लगा लिया, सीरीज में कर दिया हमने। पैरेलल में ये था लेकिन हमने यहाँ सीरीज में कर दिया क्योंकि ये वोल्टेज ज़्यादा निकालने वाला है। ये कम से कम 60 वोल्ट से ज़्यादा ही निकालेगा। तो हम अगर सीरीज में लगाएंगे तो ये लोड लेगा। देखें हमने इसको सीरीज में कर लिया और यहाँ से इसको प्लस दे दिया और यहाँ से इसको माइनस दे दिया। अब ये रहा जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। देखें यहाँ पे VCC, ग्राउंड, ऑन ऑफ और ADJ। VCC, ऑन ऑफ, ग्राउंड और ADJ। तो ये कनेक्शन आपने देखा, ये इन्वर्टर का सेक्शन है। इन्वर्टर के सेक्शन के लिए कनेक्शन हम इस तरह से लगा करके यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। अब इसको हमने लगा दिया कनेक्शन। ध्यान रखें ये जब भी आप कनेक्शन लगाएं तो ये प्लस प्लस में मिल रहा है और माइनस माइनस में मिल रहा है, और ये ADJ और BL ऑन प्रॉपर जगह से कनेक्टिविटी हो रही कि नहीं ये ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर ये प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपका बैक लाइट नहीं जलेगा। ध्यान रखें। अब देखें हमने इसकी वायरिंग कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, कुछ एरर आ रही है या हमारा सेट ऑन हो जा रहा है। एक ही बार में क्या ये सेट ऑन हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स होगी, आइए देखते हैं।
मेंस कोड लगा दिया हमने, यहाँ लाइट आनी चाहिए परंतु अभी तक लाइट नहीं आई। देखें हमने मेन स्विच बंद किया था, अब यहाँ आ गई आपके सामने इंडिकेटर दिख रहा है आपको। अब हम इसको ऑन करेंगे, पावर बटन दबा के सेट ऑन हुआ। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे कुछ आगे सर देखें रिजल्ट आपके सामने है, सेट ऑन हो गया। अब हम इसमें वीडियो लगाएंगे। देखें सेट आपके सामने ऑन हो गया, कोई एरर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ध्यान रखना ये है कि ये सेट आपका जो हमारा ये पैनल था फुल एचडी पैनल था, और जो हमारे साथ V56U11 में सॉफ्टवेयर आता है बाय डिफ़ॉल्ट वो फुल एचडी ही आता है, तो हमको इसमें सॉफ्टवेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर करने की आवश्यकता पड़ती भी है तो V56U11 में ये फंक्शन है कि आप उसे रिमोट से ही फुल एचडी से एचडी रेडी पे कर सकते हैं। तो देखें आप, इसमें हमको सॉफ्टवेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि V56U11 में बाय डिफ़ॉल्ट फुल एचडी सॉफ्टवेयर किया हुआ आया था। तो ये रहा आपका एक आपके काम के वीडियो, जो पैनासोनिक के सेट में V56U11 कैसे सेट करते हैं, क्या क्या ध्यान देना होता है, इस विषय पे था। तो ठीक है सर, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो हार्ली LCD LED रिपेयरिंग बुक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके ऑर्डर दे सकते हैं। अमेजॉन से भी ले सकते हैं। इस बुक में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और बेसिक ऑफ LCD LED रिपेयरिंग पूरा डिटेल दिया हुआ है। पैनल के सारे डिटेल दिए गए हैं, पैनल में टिकोन में कहाँ पे कितने कौन से वोल्टेज आने चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन, सारा डिटेल इस बुक में दिया गया। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी हैं मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।